ये लिखो। तो दिस कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जैसे हम लोग रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या निकलता रहा, आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकलेगा सेल का कॉम्बिनेशन में, ई इक्विवेलेंट। ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, तो हम लोग प्रूफ करेगा। पहले फॉर्मूला लिख लो, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री। अगर तीन है तो तीन, एन हुआ तो ई एन इज इक्विवेलेंट ईएमएफ। ठीक है। सिमिलरली होगा इक्विवेलेंट, ये कौन सा रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे हम लोग वहां पे निकालेगा, कैपिटल और इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पे कौन सा आएगा, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू क्या है, R1 plus R2 plus W R। तो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ई ई ई एप्सिलॉन हम ऐसा लिखते हैं, इज माय इक्विवेलेंट ईएमएफ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। इसको खुद से प्रूफ करके दिखा दो तो। अगेन किरचॉफ लॉ, हाउ टू प्रूव इट। दो ईएमएफ, इसमें लगाओ किरचॉफ, क्या निकलता है बताओ। करंट आई पकड़ लो, करंट इज आई। क्या होगा किरचॉफ लॉ, पहले वी ए से स्टार्ट होगा, फिर -E1 प्लस IR1 -E2 प्लस IR2 इक्वल्स टू क्या होगा, वीवी। ठीक है ना। तो वी ए माइनस वी बी, बाकी सब पट को उधर लेके जाओ, क्या होगा, E1 प्लस E2, और बाकी क्या बचे, ये दोनों इधर के माइनस हो जाएगा ना, माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा, R1 प्लस ये बचेगा। जो इसको वी ए माइनस वी बी को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा बी। दिस इज इक्वेशन 1। तुम लोग यहाँ हम सिर्फ दो लिया, यू कैन टेक एन सेल्स। यहाँ पे E1 प्लस E2 प्लस अप टू EN होगा, R1 प्लस R2 प्लस अप टू RN। ठीक है ना। तो इसी चीज को एन सेल्स के लिए हम कैसे लिखेंगे, इट इज E1 प्लस E2 प्लस EN माइनस I इंटू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस अप टू RN। ऐसा लिख सके। तो एक काम करो, नीचे वालों को इक्वेशन 1 दे दो। अभी इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। टर्मिनल वोल्टेज निकालने का स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा था, डेल्टा V इक्वल्स टू E माइनस आई आर था कि नहीं, हाँ ऐसा था कि नहीं स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इसको हम बोल देगा ई इक्विवेलेंट, पूरा सेल का जो आएगा इसको हम बोल देगा आर इक्विवेलेंट।
तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, कंपेयरिंग वन एंड टू। तो ई इक्विवेलेंट का वैल्यू निकल गया E1 प्लस E2 प्लस En। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकल गया R1 प्लस R2 प्लस Rn। हो गया प्रूफ। अगर सेल का पोलरिटी रिवर्स हो गया, सपोज एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, अब इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? ये पोलरिटी रिवर्स हो गया देखो। हाँ, ये क्या है R1, ये क्या होगा R2, ये क्या होगा R3। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा? ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1, जिसका पोलरिटी रिवर्स हो गया उसको माइनस कर दो, माइनस क्या होगा E2, फिर सेम पोलरिटी को प्लस कर देंगे। बट आर इक्विवेलेंट हमेशा प्लस से होगा, ये माइनस नहीं है। यू कैन अगेन प्रूव दिस यूजिंग किरचॉफ। ठीक है, तुम लोग इसको भी किरचॉफ लॉ से प्रूव कर सकते। अब यहाँ पे किसा सम दे देगा, 6 वोल्ट का है, 4 वोल्ट का है, सपोज ये 3 वोल्ट का है और ये 4 वोल्ट का है, तो दिस 2 ओम 2 ओम 2 ओम। बोलो इसका इक्विवेलेंट ये कितना आएगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा? पहले इक्विवेलेंट ये कितना होगा? हाँ 7 वोल्ट, यस। तो दिस इज 6 माइनस 3 प्लस 4, दिस 7 वोल्ट। समझ में? और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? 6। अगर कितना सेल्स है? n सेल्स है और सभी सेल्स का ईएमएफ सेम, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ठीक है, n इंटरनल रेजिस्टेंस है R, R, इट गोज लाइक दिस। तो बताना हमको इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट ईएमएफ n टाइम्स ऑफ साधारण, हाँ, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस nr। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करंट कैसे निकालेंगे? अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोग R पकड़ा, करंट का फॉर्मूला क्या था? ईएमएफ डिवाइडेड बाय R प्लस R। ईएमएफ का वैल्यू कितना है? NE डिवाइडेड बाय R प्लस ये कितना होगा? तो दिस इज द फॉर्मूला। समझ में आया? हाँ? तो दिस इज E इक्विवेलेंट, दिस इज R इक्विवेलेंट। एक क्वेश्चन लिखो, an internal resistance R are connected in series with an external resistance capital R. Find the current. If polarity of M cells are reversed,
ये ट्राई करना। टोटल कितना सेल है? एन नंबर ऑफ सेल्स। उसमें से देखो, ये अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा टॉपिक से, थोड़ा ध्यान देकर सुनो। एन सेल अगर नहीं समझ में आया तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। एन नंबर ऑफ सेल्स है, उसमें से एम नंबर ऑफ सेल्स का पोलैरिटी रिवर्स हो गया। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ, टोटल करंट निकालना है। और सभी सेल का ईएमएफ सेम। एन नंबर ऑफ सेल था, एम नंबर ऑफ सेल का पोलैरिटी चेंज हो गया। नहीं समझ में आया, दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच कंफ्यूजिंग जो आगे आने वाला टॉपिक्स है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तुम लोग को करंट चाहिए तो यू नीड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, you need equivalent internal resistance, then you can easily get the current. हाँ, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो? तो यहाँ पे तुम लोग गलती कहाँ करेगा, हम बोल रहे कितना सेल्स था, कितना सेल्स था, सेल कितना था, एन सेल था। एन सेल का ईएमएफ कितना होगा? अगर सभी का ईएमएफ ई है तो एन सेल का ईएमएफ कितना होगा, एनी। गलती क्या कर रहा है वो बताओ, बट दिस इज नॉट आंसर। तो उसमें से हम कितना सेल का पोलैरिटी रिवर्स किया, एम सेल का, तो उसको हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इससे हमको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ मिल जाएगा। रेजिस्टेंस को पोलैरिटी रिवर्स होने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इट एन आर। एन सेल्स का, एन सेल का रेजिस्टेंस कितना होगा, एन आर ही हो। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे गलती कहाँ पे बता दो। हाँ, एन तो टोटल था ना। अगर तुम्हारे पास 10 तो सेल था, उसमें से 2 सेल का पोलैरिटी घूम गया, तो सेम सेल वाला बचा कितना, 8 बचा ना। अभी तो 10 नहीं बचा ना। 8 को हम क्या लिख सकते, 10 - 2, बाकी 2। तो मेरा एन सेल्स का ईएमएफ तो अभी नहीं है ना, अभी सेल बचा कितना है सेम पोलैरिटी वाला, n - m बचा, 10 - 2। इतना सेल्स का पोलैरिटी अभी सेम है, उसमें से ऑपोजिट पोलैरिटी माइनस करना है। ऑपोजिट पोलैरिटी किसका वजह से आएगा, एम ई का वजह से आएगा। कोई कॉन्फ्यूज हुआ है यहाँ पे, कोई कोई लोग, फिर कोई सा फोर बिल कर -2 होगा ना, हाँ ठीक है, 4 बिल होने से -2, हाँ सॉरी। यहाँ से कितना आएगा इसका आंसर, इसको सॉल्व कर दो। एन ई माइनस एम ई -2 एम, तो कितना हुआ, एन ई -2 एम। ठीक है, अभी इक्वल कितना होगा, एन ई -2 एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एम। दिस इज द करंट, समझी? नाइस भाई। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ का एक्सप्रेशन पहले लिख लो, फिर बाद में अभी प्रूफ कर लेगा। E1/R1 प्लस E2/R2, 1/R1 प्लस 1/R2, दिस इक्विवेलेंट ईएमएफ। और रेजिस्टेंस
1 by R1 plus 1 by R2. This for parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ इतना होगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इतना होगा। तो इसका एन टाइम्स के लिए क्या लिखेगा इसका हम लोग? और एन टाइम्स E1 by R1 plus E2 by R2 En by R divided by 1 by R1 1 by R2 और 1 by R इक्विवेलेंट का क्या होगा? 1 by R1। क्या R इक्विवेलेंट तो पैरेलल जैसे है, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम ही था ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में सब ऐड होगा, पैरेलल में ऐसा, बाकी ईएमएफ का अलग है। अभी इसको प्रूफ करके दिखाओ यूजिंग किरचॉफ। पहले लिख लो। तो यहाँ पे करंट डिफरेंट आएगा, ये ब्रांच है ना, एक में I1 एक में I2, I1 I2 I1 I2 दूसरा। तो पाथ तुम लोग ऐसा ना सॉल्व, कैसे प्रूफ करना हम बोल रहे हैं। यहाँ पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करो इस लूप में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो और यहाँ पे निकालो, ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रूफ कर देंगे। तो हम देखो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये वाला जो लूप है, ये पहला वाला, इसके लिए हम डायरेक्टली क्या लिख सकेंगे, V इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1, किरचॉफ लॉ लगाने से यही तो है ना इस लूप में, V इक्वल्स टू E माइनस I, यहाँ पे एक ही तो ईएमएफ है, तो इसका इसमें अगर हम लोग किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकेंगे, V इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1, हो जाएगा सर, VA माइनस VB हो जाएगा, ये माइनस E1 होगा उधर जाके प्लस E1 माइनस प्लस I1 R1 इक्वल माइनस, ठीक है ना। इस हम सिर्फ ये वाला अपर वाला लूप में लगाया किरचॉफ, ये माइनस E1 हो जाएगा इधर, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस I1 और R1 इधर होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस I1, बुझ रहा सर, ये पहला वाला में लगाया। ऐसे I1 को सेपरेट कर दो, कितना आएगा I1 सेपरेट करने से, E1 माइनस V बाई R1 आएगा, I1 को सेपरेट कर दो, तो ये वाला पार्ट इधर लेके इसको उधर लेके, तो I1 इक्वल समझ में आ रहा है ना, नहीं है? हाँ तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा ही क्लासरूम है, तुम चेयर लेके यहाँ बैठ जाओ। ये समझ में आया ना करके दिखाएगा। हाँ इसमें लगा दो किरचॉफ लॉ, इसमें से I1 सेपरेट कर दो, सिमिलरली इसमें से I2 कितना आएगा बता ना, कंपेयर करो, इसमें से I2 कितना आएगा, सेम टू सेम ही तो आएगा, तो V इक्वल्स टू कितना आएगा, E2 माइनस I2 इंटू R2 नीचे वाला लूप में, तो ऐसे I2 का वैल्यू कितना आएगा, E2 माइनस V डिवाइडेड बाय कितना होगा, ठीक है ना। अभी नेट करंट कितना होगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होगा कि नहीं, पुट द वैल्यूज, टोटल करंट ना, ब्रांच डिवाइड हो गया, I करंट ही था, दोनों ब्रांच में डिवाइड हो गया। अभी देखो I1 का वैल्यू कितना है, E1 माइनस V बाय R1, I2 का वैल्यू कितना है, E2 माइनस V बाय R2, ठीक है। अभी इंडिविजुअली इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है। अभी इस माइनस वाला पार्ट इधर लेकर क्या होगा, प्लस होगा, I को उधर लेके जाओ क्या होगा बताना, दिस माइनस है, ठीक है ना। अभी इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से क्या निकलेगा, V इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये पहला, माइनस I के साथ क्या होगा, और नीचे रहेगा नहीं है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, तब यहाँ तक समझ आएगा नहीं समझा, इससे डिवाइड कर दी, ये एक बार इसका नीचे आया और ये एक बार I का नीचे आया, समझ में आया, करो फिर कंपेयर करो प्रूफ हो गया।
This is not for parallel combination. Right. Obviously. ये तो सेवा का फेवरेट सम लास्ट ईयर वैसे सेवा पेपर 4 मार्क्स. हाँ. আহিলো নো কি নোৱাৰিবা নি আছে টাইম কনজিউমিং নহয় এমচিকিউ পাৰিবা মষ্ট প্ৰবলেম নাহে এমচিকিউ হলে সুবিধাহে 45 to 45 marks confirm. तुम रोज यूट्यूब में देखते हो डॉट से क्या क्या बना सकते क्यों नहीं है ये तो प्रूफ है आएगा इसका बाद यहाँ पे एक सम है आजकल लास्ट सम बहुत मजा लगेगा इतना मजा लगेगा वो सम हर एक बुक में है अच्छा लगेगा हर एक बुक में लो लास्ट सम केमिस्ट्री टफ लगा टीचर का पढ़े तुम टीचर का पढ़ अरे नहीं वो तुम हम लोग का पास तो पढ़ता ही नहीं तुम तो खुद का कोचिंग है ना तुम्हारा अपना तो केमिस्ट्री आज अगर हम केमिस्ट्री पढ़ तो लोग बोलते फिजिक्स तक तो फिजिक्स में नहीं है कोरिलेशन हाँ तो कोई भी एक बच्चे को आके बिठा दो सेल्फ स्टडीएबल कल से मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो ना सेल्फ स्टडीएबल ठीक है अभी कंपेयर करके निकाल दो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था सेम ही तो है स्टैंडर्ड इक्वेशन डेल्टा वी इक्वल्स टू कौन किया ये इसको इक्वेशन 1 देखो दिस इक्वेशन 2 तो ऑन कंपेयरिंग ये आ गया 1/r इक्विवेलेंट प्रूफ हो गया ना क्या भी सेम पोलैरिटी रिवर्स हो तो माइनस कर दो E1/r1 माइनस E2/r2 जिसका रिवर्स होगा उसको माइनस कर दो ठीक है ना क्या स्टार्ट हुआ है अभी क्लास और 2-3 समय हो जाएगा उसके बाद ओनली 2 to 3 सम्स डोंट वरी मेघल होमवर्क भी कंप्लीट कर आज का होमवर्क जल्दी देगा ना और टाइमिंग भी जल्दी देगा इसलिए देगा अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज तुम लोग को दिखेगी बहुत ही इंटरेस्टिंग देख लो प्रगति ओए लिखो ये जो ही सामने एन सेल्स ऑफ ईएमएफ ई ठीक है ये एक है ये 2 ये 3 ये 4 ये एन वाला
ठीक है। हाँ, तो ये ई ई ई ई ई टोटल कितना सेल्स है? हाँ, देयर आर एन सेल्स और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो इसका हमको इक्विवेलेंट ईएमएफ बताना कितना हो, बहुत ही मजा आएगा करके। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? इज नथिंग लाइक जीपीसीपी प्लगेबल, थोड़ा डायरेक्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ बहुत ही मजा लगेगा। अरे अभी लगे ना, तुम निकल रिजल्ट ही तुम लोग अभी, इसके बाद और देख सामने ना, इसका रिजल्ट तुम लोग को सरप्राइज कर देगा। कौन प्रगति कितना आएगा? अच्छा, इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? P1/R1 प्लस P2/R2, लास्ट वाला टर्म En/Rn, और नीचे में क्या था? 1/R1 1/R2, ये था ना। तो यहाँ पे सभी ईएमएफ का वैल्यू तो सेम है और रेजिस्टेंस का वैल्यू भी सेम है, तो सभी को ई लिखेगा और सभी को आर लिखेगा, यहाँ पे भी सेम। अब इसको सॉल्व कर दो। ई बाय आर एन टाइम्स है, तो एन ई बाय आर ऊपर वाला टर्म, नीचे वाला टर्म क्या होगा? 1/R एन टाइम्स है, n/r, आर से आर कैंसिल है, तो टोटल ईएमएफ कितना आया? जो एक का होगा उतना ही आएगा। तो होगा क्या नहीं? नहीं, यही रिजल्ट तुम लोग को अभी यूज होगा, जो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट थी, नेक्स्ट सम में यूज होगा। यही नेक्स्ट सम में यूज होगा। अगर अगर सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है और अगर सभी सेल्स का ईएमएफ सेम है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ किसी एक का बराबर आएगा। और अगर सभी 999 वोल्ट है, इक्विवेलेंट भी 9 वोल्ट ही आएगा। और अगर सिर्फ दो है, तब भी ये प्रिंसिपल फॉलो होगा। समझ में आ रहा है ना? सेम सेल्स अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इक्विवेलेंट किसी एक का बराबर आएगा। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये तो हम लोग को मालूम है, फ्रॉम रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या था शॉर्टकट फॉर्मूला? आर बाय एन, जिसमें आर बाय एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। सेम है, समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट लास्ट सम में जाता है हमारा। ये कैसे आया? अगर वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था ना, एन रेजिस्टेंस, एन रेजिस्टेंस, अगर अगर सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है और कितना तो रेजिस्टेंस है, एन रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? इसको रेसिप्रोकल करो ना। ये ये 1/R इक्विवेलेंट था ना, तो 1/R का वैल्यू n/r, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आर बाय। ये कितना है? नेक्स्ट, अभी फिर से एक m घुसा देगा बीच में, अच्छा लगता है। चलो इस बार थोड़ा एक बढ़िया सम, एक ही सम है, लास्ट सम है। ये हमको डरा दिया, बाप रे। लिखो m rows, there are each cell, each row, sorry, contains n cells of EMF E and internal resistance R, ठीक है, connected to an external resistance capital R, ठीक है। Find equivalent EMF, equivalent internal resistance, करंट, करंट निकालना होगा। तीसरा, when will I become I max, ये कंडीशन निकालना होगा। एक ही समय लास्ट, फाइंड I max।
ये एक सम कर लो बस, सेल कंप्लीट। पहला तो खुद से करो, 3 नंबर सम कराए। हाँ, पहला 3 खुद से करो। हाँ, 4 नंबर सम कराए। थोड़ा डायग्राम बना लेना इसका। एम रो है और हर एक रो में एन सेल्स है। और सभी सेल का ईएमएफ ई है और सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ये जो सकेगा एक किंडर जो है, मेरा तरफ से पक्का है। कौन प्रगति, यू कैन डू इट। डायग्राम बना हो जाएगा। हाँ, आई मैक्स मैक्स दोनों ही है। वो आई मैक्स कब होगा कंडीशन कुछ है, और वो आई मैक्स निकालना है। ठीक है, एम रोज है, एम रोज लाइक दिस। ये पहला, ये दूसरा, और हर एक रो में एन सेल्स, अप टू एन सेल्स। बहुत ही मजा सा मैंने नाइट की एनी टू की माने कि इक्विवेलेंट ईएमएफ साबले साबले और बस क्वेश्चन हो। तो इसका मतलब क्या है देखो, टोटल नंबर ऑफ रोज कितना टू है, देयर आर टोटल एम रोज, देयर आर टोटल एम रोज, और हर एक रो में कितना नंबर ऑफ सेल्स है, तो हर एक रो का ईएमएफ कितना होगा। अगर ये सीरीज में नहीं है क्या, हाँ तो हर एक रो का ईएमएफ कितना होगा, दिस एनी, हर एक रो का ईएमएफ कितना होगा एनी, इसका ईएमएफ कितना होगा एनी एनी एनी, समझ में आ रहा है। और हर एक रो का रेजिस्टेंस कितना होगा, आर रेजिस्टेंस, एन आर, यस इज एन आर, एन आर। अब तो इजी है। अगर देख लो, अगर सभी सेल का ईएमएफ सेम है और वो लोग पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ किसी एक का बराबर होगा। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा एन, समझ में आ रहा है ना। और आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, आर बाय एन। आर, एन का वैल्यू कितना होगा, आर का वैल्यू कितना होगा। आर तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एन आर, एन का मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितना टू है एम टू एन, तो आर इक्वल कितना होगा एन आर बाय, समझ में आया। रेस आर एक का, एक सेल का कितना टू है, एक रो में कितना रेजिस्टेंस है एन आर, तो टोटल कितना होगा एन आर, एक एक का ही होगा ना, तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज कितना टू है, टोटल एम रोज। ये वाला जो सम था, आगे वाला सम देखो, हम बोल रहे हैं यहाँ पे आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है, आर बाय एन आ रहा है कि नहीं, क्या आर बाय एन क्यों आ रहा है, क्योंकि हर एक का रेजिस्टेंस कितना था आर, आर आर, टोटल नंबर ऑफ रोज कितना था एन, दैट्स व्हाई इट इज आर बाय एन। हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, हर एक रो का रेजिस्टेंस कितना है एन आर, तो यहाँ पे आर का जगह में क्या होगा एन आर, टोटल नंबर रोज कितना टू है एम रोज, तो एन आर बाय एम, बुझे सर। हाँ, तीसरा वाला पार्ट तो अभी निकल ही गया। तीसरा वाला पार्ट क्या निकालना था, आई कैसे निकालेगा, ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या, ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। हाँ, इसमें से निकाल दो, ई इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है एन ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है एन आर बाय, ठीक है ना। अभी एम को एलसीएम लेके ऊपर लेके जाओ, आई का वैल्यू क्या निकलेगा, लगभग हो गया साउंड, इसको ऊपर लेके जाओ, तो टोटल करंट कितना मिलेगा हम लोग को, एम एन ई डिवाइडेड बाय एम आर प्लस
तो दिस इज माय करंट। बिकॉज फोर्थ फोर्थ में क्या निकालना है, मैक्सिमम कब होगा। ये थोड़ा ट्रिकी है, देखो ये करंट मैक्सिमम कब होगा। ये करंट किसका ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर के ऊपर। तो जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तब करंट क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब डिनोमिनेटर मतलब क्या मिनिमम होना होगा, एम आर प्लस एन आर का वैल्यू कितना होना होगा, मिनिमम होना होगा। तब करंट क्या आएगा मेरा, मैक्सिमम आएगा। अब इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग निकालेगा कैसे, ये थोड़ा देख लो। एम आर प्लस एन आर, इसको हम थोड़ा ऐसा अरेंज कर सकते हैं क्या, देखो डरो मत, थोड़ा देख लो अच्छा। क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सॉल्व दिस। ए मिनट होल्स के सब्सटेंस कितना है, ए स्क्वायर मतलब कितना होगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना होगा, माइनस टू ए बी, टू अंडर रूट प्लस टू ए बी। तो ये दोनों कैंसिल नहीं होगा, क्या बचा है, कैन आई विल गेट दिस। समझ रहे हो ना, ये हम क्यों निकाला, देखो अभी हमको निकालना है इसका मिनिमम वैल्यू। तो ये डिपेंड कर रहा है स्क्वायर का ऊपर, है कि नहीं। तो जैसे ये वाला टर्म मिनिमम होगा तब ये भी क्या होगा, मिनिमम होगा। और वैल्यू स्क्वायर में मिनिमम कब होता है, नेगेटिव है तो स्क्वायर करेगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो स्क्वायर करेगा अगेन पॉजिटिव। तो इसका मिनिमम वैल्यू जीरो नहीं होगा क्या, स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, इट इज जीरो। तो जब जैसे ही इसका वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगा ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और ये मिनिमम से करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। समझ में आ रहा है ना। तो कैसे रिलेशन, जैसे ये जीरो को अप्रोच करेगा दिस विल बिकम मिनिमम, ये मिनिमम हुआ तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो अगर हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है इसका, तो इसको हम क्या लिखेगा बताना, रूट एम आर माइनस रूट एन आर इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो का बराबर आना चाहिए, तभी इसका मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट ये निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ से सॉल्व कर दो, रूट एम आर इक्वल टू रूट क्या होगा, है ना, स्क्वायर बोथ साइड्स तो जाएगा, एम आर इक्वल टू क्या होगा, एन आर। और आर का वैल्यू क्या निकला, कुछ देखा देखा लग रहा है ये एक्सप्रेशन, ये किसका एक्सप्रेशन था। मतलब अगर सर्किट में लगा हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का बराबर आ गया तब सर्किट में फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। सर्किट में देखो सेल भी है और क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है। तो जैसे ही दोनों का वैल्यू बराबर आ जाएगा तब करंट का वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। समझ में आ रहा है, यही हम प्रूफ करें। स्टॉप हो रही पढ़ के तो अच्छा लगेगा ना, कभी कभी हमको भी कॉम्प्लीमेंट दिया जाए। इतना इजीली इतना डेप्थ लगा कोई सामने ना कॉलेज स्कूल में हमको बोलना, वो लोग ये सब कराते हैं लेकिन ये बोर्ड्स का बहुत ही अच्छा समझ आएगा। ये सीबीएसई का फेवरेट सॉन्ग। अभी तुम लोग को कुछ भी घुमा घुमा के दे सकते हैं, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। बोर्ड होते हैं सीबीएसई शोभा होती हाँ, और बहुत सा बोर्ड आईसीएससी होता है, है 11 12 के लिए होता है। तो आसाम में सिर्फ तीन ही है, आईसीएससी सीबीएसई सब 11 का लाइसेंस होता है। तो ऐसे इजी, हम खुद का बोर्ड बनाएंगे। दिल्ली में जो आता है वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स ही आता है, ये एक ही लेवल का आता है, बाहर का तो साउथ का दोनों पकड़ ही नहीं स्कूल पे जाएंगे सके। तो जो पेपर आता है ना आउटसाइड दिल्ली तो बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स। क्या ही पूछेगा, इससे भी तो पूछे, कर लो थोड़ा। अभी लास्ट पार्ट बाकी, आई मैक्स निकाल दो। आई मैक्स कैसे निकालेगा देख लो, करंट का वैल्यू क्या था, एम आर प्लस एन आर। तो यहाँ पे एन आर का जगह में एम आर पुट कर दो, यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो ये दोनों अगर बराबर, ये भी एक कंडीशन है लिख लो हाँ। जैसे ये दोनों बराबर हो जाएगा तब करंट मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। Right. तो आई मैक्स निकालना है, ये डायग्राम देख के ऐसे डर लग रहा है ना, राक्षस का दांत हो। तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल, आई मैक्स
फाइंड इट। आई मिक्स ऐसे नॉर्मल करंट का वैल्यू क्या था, एम एन ई डिवाइडेड बाय एम आर प्लस, अभी एन आर का जगह में हम क्या लिखेगा, एम आर। तब ये करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, बिकॉज एम आर इक्वल्स टू एन आर। ठीक है ना। ना रिप्लेस ये फिफ्थ पार्ट था। तो देखो तो एम एन ई डिवाइडेड बाय टू एम आर, एम से एम कैंसिल, टोटल टोटल कितना बचा, एन ई डिवाइडेड बाय टू आर। हाँ हो, बिकॉज दूसरा समान हो, तुम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, एम ई डिवाइडेड बाय टू स्मॉल आर, क्योंकि आर और आर दोनों बराबर होगा, तभी तो करंट मैक्सिमम हो। तुम ऐसा भी कर सकते हैं। अभी जैसे हम एन आर का जगह में एम आर रिप्लेस किया, इक्वल रिप्लेस एम आर का जगह में एन आर लिख सकते हैं। करके देखो। इज इज स्मॉलर, आया बोल क्या होती बा होता कुंडू कुंडू ಇದು ಎನಿ ಕೆನಕ ಐಸ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಇಎಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಎಫ್ ಎನಿ ಕೆನಕ ಐಸ್ তার আগত ই কেনেকে আহিছিল,